हेलो एंड वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट पिले आज पुणी थरे आमे सही समान विषय वस्तु तारका ओ सौर जगत ओके कथा आलोचना करबा पई जाउछे। पूर्वरु मध्य तुमे समस्त पढ़ी सारी छ। आमे जो विषयटी कहि परिबा हना नहीं पिले तल श्रेणी रे ठीक केवल सौर जगत विषय रे अधिक आमे शिखिछे। दैट मीन सौर जगत जेतेबेले कहा जाए सूर्य समेत बाकी 8 गोटी ग्रह यस ये गोटे पिले फैमिली सदृश्य तेणु ताकू आमे बा जो फैमिली रे मुख्य अंश भाव रे किए रुहंती पिले सूर्य ऑलराइट। तेणु सूर्य को आमे कौन कहू सौर मध्य कही था। ओके तेणु जो 8टी ग्रह अच्छे समस्ते मन पकई पारिबो यस और नो ऑलराइट। ओके लिखिबा ठीक अच्छे फटाफट देख पिले। ओके सौर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस आउ नेपच्यून ऑलराइट। तबे 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके आउरी गोटे ग्रह जहाँ आम प्लूटो नामक जानीचे कि सी वर्तमान पिला ग्रह भाव नहीं। ओके ठीक 2016 मसीह ताकू बाद दिया जाइए जदि मु ठीक तेबे फटाफट कमेंट रे लिखिबो 2016 मसीह प्लूटो को बाद दिया जाइए ना तार जो सठिक वर्ष ताहा क्यों वर्ष। ओके तेबे सूर्य को आरंभ कर 8 गोटी ग्रह केवल एतिकी नुह पिले यही ग्रह व्यतीत ग्रहाणुपुंज मध्य यस उल्का हाँ ना नहीं बा जो आमे उल्का पिंड बोली कही था ताहा भी रही। सो मु कहि परिबी सर्वमोट भावरे पिले ग्रहाणुपुंज ऑलराइट पुणी कौन अच्छी उल्का पिंड अच्छा आउरी गोटे पिले ताहा होइछे उपग्रह ऑलराइट ठीक अच्छे। तेणु यही जो सदस्य यस पिले जेतेबेले गोटे जगार निर्दिष्ट भाव में रही गोटे फैमिली रो कौन परिचय दियंती एणु तांको आमे बा सेथिरे जो मुख्य अंश भाव में सूर्य को आमे कौन करूँ पिले प्राधान्य दो कहीं ना सूर्य जो शक्ति अच्छी से शक्ति ही पिले यहीपरि गोटे कौन पिले वस्तु मानू एक निर्दिष्ट परिधि भितर बांधिकी रखिबार कौन अच्छी सामर्थ्य अच्छी आउ एणु एमाने पिले महाकाश रे महाजागतिक वस्तु आधार रे कौन कौन होई थांती गोटे जगत तैयारी करती एणु ताकू आमे सौर जगत बोली जानीछे। बस यही पाठ आमे पूर्व क्लास अर्थात मु कहि परिबी षष्ठ सप्तम अष्टम ओके दैट मीन पिले पूर्वर जेते बेले सूर्य को विषय वस्तु पर पाठ पढ़ा हुए निश्चित भाव में सौर जगत कथाटी कह जाई थाए कहिबार अर्थ ताहा। तेबे वर्तमान जो तारका विषय वस्तुटी अच्छी हाँ ना नहीं ये आम पाई नुआ तुम्हें कहब सर नुआ कहीं कहीं ना पिले तारका कहिबार अर्थ आमे जो तारा मंडल ऑलराइट पिले राति रे आमे देखी था ओके हाँ ना नहीं तेबे सही तारा मंडल ही तारका ना आउरी अन्य किछि जहा मु कौन पिले जानिबा पई चाहूचे अर्थात पिले जो तारका कहा जाउछे सिए ही ताहा
ଯାହା ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏଇ ତାରାମଣ୍ଡଳକୁ ପିଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ନା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ। ତେବେ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ତାରାମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ, ୟେସ୍, ତ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ସଦସ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ କହିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗତଟି ରହିଛି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଏଣୁ ତାକୁ ସୌର ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାରକା କହିଲେ ବା ସେଇ ତାରାମଣ୍ଡଳ କଥା କହିଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ତାହେଲେ କିଏ? ୟେସ୍, ଏମାନେ ସଦସ୍ୟ ନା ଏମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପିଲେ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ, ଅଲରାଇଟ୍। ତେବେ ସେଇ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ସୌରଜଗତରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୌରଜଗତ ଆଉ ତାରା ଯଦିଓ ମହାକାଶରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ପିଲେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଣୁ ବୁଝିଲ? ଓକେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି, ଦେଖ ପିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଏମିତି ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ କାରଣ ରହିଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସୌରଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯାହା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପରିବାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଏହିସବୁ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ବା ତେଣୁ ଏହା ସୌରଜଗତ ହେଲା। ତେବେ ସୌରଜଗତରୁ ବାହାରେ ମୁଁ ତାରକା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାରକାକୁ ଯାହାକୁ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ ସୌରଜଗତ ଆଉ ତାରକା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିବି ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରେ ପିଲେ ନା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ବା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଛି, ସେଇ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିରେ ପିଲେ ଆମେ ଦିନ ରାତି କ'ଣ କରୁ, ଅନୁଭବ କରୁ। ତତ୍ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାମାସ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିର ଭୂମିକା ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଏଇ ତାରକା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ଅଛି। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସୌରଜଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥାଟି ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଲରାଇଟ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ତାରକା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ତାରକା କଥାଟି ପିଲେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତିଆରି କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆମେ ସୌରଜଗତକୁ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏଇ ସୌରଜଗତ ପାଖରେ ପିଲେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଓକେ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ବା ଯେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଓକେ, ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପଚାରିଛି, ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ତାରା କ'ଣ ଖାଲି ଆକାଶରେ ୟେସ୍ ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ସେଇ ତାରା ମଧ୍ୟ ଦପ୍ ଦପ୍ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ତାରାର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ତାରା ଏମାନେ କ'ଣ ସମାନ? ୟେସ୍, ଏମାନେ ସମାନ। ବୁଝିଲ? ଓକେ, ତେଣୁ ସୌରଜଗତ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ତାରକା ବା ତାରାମଣ୍ଡଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ
ମହାକାଶରେ ରହିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଓକେ, ପୁଣି ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପିଲେ ଯିଏ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଅଧିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗବେଷଣା କରି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ତେବେ ସେଇ ପାଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେଇ ପାଠ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଅଲରାଇଟ୍। ସୋ ଫଟାଫଟ ପୁଣି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା କି ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଆଉ ଚାନ୍ଦ୍ରମାସ। ଓକେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦ୍ରମାସ ଆସିଗଲା ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ତାହା 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, 43 ମିନିଟ୍, ୟେସ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କमेंट सेक्शन रे लिखिबो। ओके, सो एथिरे जो एई चंद्रमास बा चंद्रालोक परि परिस्थिति को तैयारी करिवारे से सूर्यंकर रश्मि ही कोन हेइथाय पिले आवश्यक हेइथाय। अर्थात आमे जानिछे कि सूर्य मध्य सेई सौर जगत आम पृथ्वी मध्य से सौर जगतर गोटे सदस्य। ओके, तबे सूर्यंकर उपस्थिति, पृथ्वीर उपस्थिति तत्सहित पृथ्वीर जो उपग्रह रही चंद्र, यस तार मध्य उपस्थिति केउपरी भाव में अच्छी आउ जो उपस्थिति रही से उपस्थिति मध्य सूर्यंकर जो रश्मि किपरि कौन होता है उभय पिले पृथ्वी और चंद्र उपरे जितेबले से आपतित हुए से समय मध्य कौन रही जो मु कहि परिबी, हाँ ना नहीं पिले जो आपतित रश्मि चंद्रंक पाखरे किंबा पृथ्वी पाखरे जितेबले आपतित हुए से यदि कौनसी जेमिति आमे कहिबा पिले एथिरो जो रश्मि निर्गत हैला गत क्लास रे तो आमे संपूर्ण भाव में बुझी थिले। तबे एही रश्मि पिले कौन होइछि पृथ्वी पृष्ठ रे आपतित होइछि, किंतु यदि चंद्रंकर उपस्थित एही जगह रे अछि तबे जो रश्मि आपतित होइछि पृथ्वी पृष्ठ रे ताहा बा सूर्य ठारो जो रश्मि निर्गत हेले मध्य से चंद्र पाखरे पहुंची पारेनी। कहीं कि ना पिले चंद्रर सामने गोटे विशाल वस्तु रही जहाँकि आम पृथ्वी निजे आउ से वस्तु पिले जानिच तुमे कि आलोक कठिन माध्यम गति करि पारेनी, हाँ नहीं? तेणु ओके, तेणु चंद्र मध्य आलोक रश्मि पाई पारिबो नाही। जदि से आलोक रश्मि पाई पारिबनी पिले आमे जानिछे जो ग्रह हैला उपग्रह हैला ना ए समस्त अन्य आलोकरे आलोकित होइथांती। जेमिति आमे तारका कथा देखिले, यस और नो? तबे एई तारका पिले निजे जुमु बा आमे सूर्यंकर जो कौन रही पिले ज्वलंत, यस बा से सूर्य कौन होता है ना निजर आलोक निजे ही बा एई सूर्य निजे देखा जीवा पई जो आलोक रश्मि आवश्यकता पड़े तार निजस्व आलोक ही होता है। ओके, ठीक से परी पृथ्वी पाखरे पिले कौनसी एमिति रश्मि तैयारी बा जो कौन अच्छी आलोक रही आमे लक्ष्य करि पारुनु। एणु जेतेबेले सूर्यंकर कौन होता है बा एई विषय वस्तु पृथ्वी सूर्य को चारिपटे पिले जो कक्ष अच्छी से कक्ष पथरे से परिक्रमा करे। एणु आमे तार उपस्थिति सहित सूर्यंकर मध्य आउ चंद्रर मध्य उपस्थिति को जेतेबेले आमे कौन करू लक्ष्य करू तबे सेई विषय वस्तु ही चंद्रालोक आउ चंद्रमासर उदाहरण को बुझे था। अर्थात देख पिले आगु को बढ़िबा, यस और नो? पूर्व क्लास रे मध्य कुहा हेछि ये तुम मानको पई नुआ नुह। देख एथरे कौन अछि पिले आमे ये होछि सूर्य सकल शक्तिर आधार। तबे आमे जानिछे ओके
बुध शुक्र पृथ्वी तबे पृथ्वी पिले 3 नंबर कक्ष रे अच्छे तबे पृथ्वीर उपग्रह होउछि चंद्र ओके तो एथिरे देखो संपूर्ण भाव रे पिले तुमे देखिबो जेतेबेले सूर्यंक ठारू रश्मि निर्गत हेइथाय आलोक रश्मि ताहा कोन हुए ना एई वायु माध्यम रे से अनंत दूर गति करी कहा पाखरे पहुंची थाए प्रथमे आमे कहि परिबा पृथ्वी पाखरे पहुंचे तेणु से जो समय नहीं थाए 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड समय नहीं ऑलराइट अर्थात वर्तमान तुम देखि पारिबो ना जो आलोक रश्मि सूर्यंक ठारू पृथ्वी पृष्ठ रे आपतित हेइछि ताहा जेतेबेले प्रतिफलित हबो आ सेथरे जो नियम रहिछि बिले आमे पढि सारि छै ऑलरेडी आलोक विषय वस्तु रे हाने नै आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि ओके आउ पृष्ठ प्रति अविलंब गोटे बिंदु रे से माने रहि थांती आउ एहा कहिबार जो कारण रहिछि बिले अविलंब द्वारा जो कोण अंकन हेइछि तबे सेही कोणर परिमाण जेतिकी हबो निश्चित भाव में प्रतिफलित रश्मि सहित से अविलंबर कोण मध्य सेतिकी हबो अर्थात पिले या को आमे आई लिखि थाउ या को आमे आर लिखि थाउ एणु आमे ताकू आपतित रश्मि को पिले एंगल आई लिखिबा आउ प्रतिफलित रश्मि को एंगल आर लिखिबा ओके बुझिला एई कारण हेतु जेतिकी एंगल बा जेतिकी कोणरे से आपतित हबो सेतिकी कोण विशिष्ट हिसे प्रतिफलित मध्य हबो अर्थात आमे एहा कहिबा पछरे जो कारण रहिछि पिले आलोक कठिन माध्यम रे गति करि पारेनी ऑलराइट हना नै तेबे तुमे कहिबो सर आलोक कठिन माध्यम रे जो गति करि पारेनी अर्थात आमे जेते बेले गुटी कोठरी मध्य रे रहू आउ सेई कोठरी रे पिले जो चारि कांथ रहिछि सेई चारि कांथ हाँ नहीं मध्य आम आबद्ध होकर रही था अर्थात पिले मो पाखे थिबा कोठरी यस मु जो जगार अच्छी तो से पाखे थिबा आउ गोटे कोठरी रे कौन मु कौन रखा जाइछि किंबा किछि मध्य मु चेष्टा करी देखिबा पई तो यह कदापि संभव हबनी कहीं ना पिले सामने जो कांथ रही से कांथटी कौन करिवो जो आलोक रश्मिर आवश्यकता पड़ी थाए ना से जगार से जगार थिबा वस्तु मानक ठारू प्रतिफलित होई मो चक्षु पाखरे पहुंचीबा पई जो आवश्यकता थाए ताहा संभव है न थाए जेहेतु कांथ मझिरे रही बाधा दिए एणु आमे एथिरु जहा स्पष्ट भाव में बुझिले कि आलोक कठिन माध्यम रे गति करि पारेनी ओके एई कारण हेतु जेते बेले आलोक रश्मि कौन हुए पृथ्वी सह पिले बा पृथ्वी पृष्ठ आपतित हुए तेणु से रश्मि पुणी थरे प्रतिफलित होता है अर्थात एई जो अंशटी तुम देखि पारिबो हना नहीं देख पिले एई अंशटी कहि पारिबी कौन अछि अंधारुआ अछि ओके बुझिला ठीक ओके पुणी देख जो चंद्रंकर उपस्थित यही जगार अच्छी तेबे जो रश्मि कौन होइछि पिले चंद्र उपरे आपतित होइछि तेबे जेतिकी भागरे से आलोक रश्मिर आपतित को आमे कौन करिबा लक्ष्य करि पारिबा सेतिकी भाग ही आलोकित बा आलोकमय बोली जना पड़िबो बुझी पारिला यस और नो ओके हना नहीं तेणु पिले आमे एई विषय को बा एई जो आमे देखिले जहा तेबे एई पृथ्वी चंद्र आ सूर्यंकर उपस्थित ही कौन होता है ना चंद्रालोक बा चंद्रमास विषय वस्तु उपरे बुझे थाए ओके जहा आमे कौन देखिले पिले 29 दिन कथा देखिले अर्थात साधारणतः भाव में आमे 15 दिन हाँ नहीं बा 15 दिन व्यवधान रे यस पूर्णमी परी परिस्थिति मध्य आमे देखू संपूर्ण हाँ नहीं पिले संपूर्ण से चंद्रर जो थालिया आकृति अच्छी से थालिया आकृति आलोकमय हम तेबे ताको पूर्णमी बोली कह किंतु से चंद्र जितेबाला देखा नहीं तेबे ताको अमावास्या बोली कह सेथिरे मध्य 15 दिन जो व्यवधान रही बास ताहा कौन पिले आवश्यक बुझापी ऑलराइट आउ 15 दिन व्यवधान को कौन होती जितेबाला आमे बुझिले
ବାସ୍ ଏଇ 15 ଦିନକୁ ହିଁ ସରି ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ବା ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ। ରାଇଟ୍। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିର ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସହିତ ଅମାବାସ୍ୟାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏଥିରେ ଓକେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ଉପସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? କେବଳ ବୁଝ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ତେବେ ଦେଖିପାରିବ ନା ଯୋଉ ରଶ୍ମି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଛି ସେଇ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପତିତ ହେଇ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇ ଫେରି ଆସିବ। ଅଲରାଇଟ୍, ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ପାଖରେ କୌଣସି ପିଲେ ରଶ୍ମି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଏଣୁ ଯଦି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ତେବେ ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାଯିବା ସମ୍ଭବପର ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଓକେ, ଅଲରାଇଟ୍। ତ ପୁଣି ସେଇ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନି, ଯେହେତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଲରାଇଟ୍, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ନଥାଏ, ସରି ଯୋଉ କକ୍ଷପଥ ଅଛି ସେଇ କକ୍ଷପଥକୁ ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିକ୍ରମା କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କକ୍ଷପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ 365 ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ବାସ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛେ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରେ? ପରିକ୍ରମା କରେ। ଠିକ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ଠିକ। ତେବେ ଓକେ ଦେଖ, ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରଶ୍ମି କ'ଣ ହବ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହବ, ସେ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପତିତ ହବ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହେଇଛି ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପତିତ ହେଇଛି, ତତ୍ ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଆପତିତ ହେଇଛି। ପିଲେ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶଟି କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ନୁହଁ? ଅଲରାଇଟ୍ ପିଲେ, ଏଇ ଅଂଶଟି ଅନ୍ଧାର ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଆକାର ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳନାରେ ପିଲେ ସେ 3 ଗୁଣା କ'ଣ ବୃହତ୍କାର। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ପୃଥିବୀ ଓକେ ପିଲେ ବା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ରହିଛି ସେଇ ବ୍ୟାସ ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସରେ ଯଦି ୟେସ୍ ମୁଁ ତୁଳନା କରିବି, ତେବେ ସେଇ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା, ଯାହା ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ସେଇ ଭାଗର ବ୍ୟାସ କ'ଣ ରହିଛି? ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାରକୁ ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ସାନ, କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ବଡ଼। ଅଲରାଇଟ୍, ଏଇ କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଦିନ ବେଳେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରି ନଥାଉ, ଯେହେତୁ ପିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ସେଇ ବିଛୁରଣ ଓକେ କାରଣ ହେତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ ବିଛୁରଣ, ଶୁଣିଛ କେବେ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ତମେ ଆଲୋକ ବହିରେ ପଢିଛ ନା ନାଇଁ ବିଛୁରଣ, ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ? ଓକେ, ଠିକ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଛୁରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଦିନ ବେଳେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଥାଉ, କାହିଁକି ନା
विचुरण परि प्रक्रिया आउ एते मात्रा रे आकाश रे उपस्थित रही न थाए कारण कारण कौन पिले कहीं ना जो असंख्य आलोक रश्मि उपस्थिति ही विचुरण परि कार्य और विचुरण परि जो संभावना रही दर्शई थाए किंतु अत्यधिक आलोक रश्मि जदि नाही तबे से विचुरण मध्य हेबा संभव हब नहीं। ओके तेणु पृथ्वी चंद्र सूर्य देख एथिरे निश्चित भाव में मुझे चंद्रंकर जो जगह पृथ्वीर जो जगह पिले ये निर्दिष्ट किंतु सूर्यर जो परिक्रमा है ना नहीं पृथ्वीर देख यह भी कहवा भी भूल जेहेतु सूर्य आउ चंद्र एमाने उभये कौन पिले परस्पर बा मु कहीपरि सूर्य जो बल प्रयोग करती पृथ्वी उपरे पृथ्वी मध्य गोटे वस्तु से वस्तुर वस्तुत्व मध्य रही तेणु सी प्रयोग करे बल सूर्य उपर एणु जिते बड़े दुईटी वस्तु मध्य बल प्रयोग होता है निहाती भाव में मुझे सूर्य होती अधिक वस्तुत्व विशिष्ट वस्तु तेणु पाखे अधिक बल रही सो से अधिक बलर कारण हेतु पृथ्वी को कौन करती स्थिर भाव में न रखी पिले पृथ्वी सह जो प्रतिक्रिया होता है ऑलराइट जेमिति बुझिल हाँ ना नहीं पिले पृथ्वी कौन करे 50 न्यूटन बल प्रयोग करि थाए काहा उपरे सूर्य को उपरे सूर्य कौन करती सूर्य पिले 80 न्यूटन बल प्रयोग करती कहीं सूर्यर वस्तुत्व अधिक अच्छी से कहीपरि ओके ये सूर्य ये पृथ्वी पृथ्वी पिले कौन होता है 50 न्यूटन बल प्रयोग करे कहा उपरे सूर्य को उपरे सूर्य कौन करे पिले 80 न्यूटन बल प्रयोग करे पृथ्वी उपरे तेबे उभय मध्य जितेबले मुझे देखी पिले असंतुलित विषय वस्तु सृष्टि होती येस अर्थात 50 न्यूटन बल इक्वाल टू जितेबले 50 न्यूटन बल हम तेबे ये द्वय वस्तु मध्य स्थिरता आम कहीपर किंतु एथिरे जहाँ आम देखिले पिले 30 न्यूटन बलर अधिक येस रही हेतु ये असंतुलित ही अच्छे आ जो असंतुलित कारण हेतु पिले एथिरे सूर्य पृथ्वी ही सूर्य को प्रभाव रे कौन होती प्रभावित हो जदिओ पिले सूर्य को आड़ को टाणी ही जाती बट निरंतर भाव में गति करती ओके जो गति को पिले आम कहूचे परिक्रमा जहाँ वर्ष है ऋतु है मास है विषय वस्तुर सूचना आमको देउछि ओके बुझिल हाँ ना नहीं अच्छा ताको आम परीक्षामूलक भाव में बुझीपर सो निश्चित भाव में तुम समस्त प्रश्न सॉरी जो तथ्य बुझीपारि ओके हाँ ना नहीं देख पिले फटाफट आम यही विषय ही बुझा चेष्टा करवा ओके ठीक अच्छे पिले ये हूँ कौन से पृथ्वी ये हूँ चंद्र सॉरी सूर्य तेबे पृथ्वी कौन करे सॉरी सूर्य कौन करे पृथ्वी आड़ को बल प्रयोग करे 80 न्यूटन पृथ्वी मध्य कौन करे चंद्र आड़ को बल प्रयोग करे जेहेतु वस्तुत्व चंद्र तुलन सॉरी सूर्य तुलन बहुत कम तेणु ये कम बल ही प्रयोग कर तेबे यही द्वयक मध्य जो व्यवधान रही पार्थक्य रही तेबे 30 न्यूटन बल ताहा यस तो पहले 30 न्यूटन बल जो अधिक रही ये कहार बल सूर्य बल तेणु से 30 न्यूटन बल ही कौन करे पृथ्वी को निज आड़ को टाणी आने जार बल जिते अधिक पिली से कौन हम बलिष्ठ हम आउ यही कारण हेतु पिले बलवान मु कहीपरि आउ जो व्यक्ति रही जो वस्तुटी बर्तमान आम पृथ्वीर उदाहरण नहीं कि अच्छे तेबे ये यही जगार दुर्बल अच्छे ओके जेहेतु कम बल प्रयोग करुच्ची आउ 30 न्यूटन बल ही पृथ्वी को स्थिर भाव में न रखी निरंतर से गोटे वृत्तीय परिपथरे पिले घूरवाई साहाय्य करुच्ची अर्थात वृत्तीय परिपथ मीन्स तमें देख पिले कौन अच्छी एथरे गोटे वस्तु अच्छी तो जितेबाला मु कौन करी किसी बल मु एई दिगरु एई वस्तु उपरे प्रयोग कली ओके तेबे एई वस्तुटी पिले कौन हेबा दरकार निहाती भाव में जो बलर प्रभाव प्रकृति रही ताहा आकर्षण आधार में मु बुझीबी तेणु आकर्षित हेई
से सूर्य को आड़क आसवा दरकार बुझिल तथापि मध्य पृथ्वी निजे भी जो बल प्रयोग करुचे से बल आधार पिले सी कौन सूर्य पाखक टाणी हो जो सामर्थ्य रही से सामर्थ्य को से पिले कौन निश्चित भाव तार जो कौन रही टाणी हो परी जो प्रक्रिया रही से प्रक्रिया ताकू साहाय्य मिलूची अर्थात से टाणी ही सूर्य पाखक जाऊ ना ठीक अच्छे तथापि अधिक बलर प्रयोग हेतु से कौन है केवल पिले आग को बढ़िला बुझिला तेबे यही आग को बढ़िबा ही आमे प्रत्येक क्षेत्र में देखिबा ना गोटे वृत्तीय परिपथर कौन है पिले वर्णना जहाँ से सौर जगत मध्य केवल आम पृथ्वीर नुह अनेक ग्रहर मध्य रही यहीपरि कौन पिले कक्षपथ बुझिल तेणु पिले जो बलर प्रयोग होता है आ बल मध्य जितेबाला असंतुलित विषय वस्तु तैयारी हुए तेज से असंतुलित विषय वस्तु ही वस्तुर जो परिवर्तन जहाँ गति आधार में बुझी था ताहा बुझे था पूर्वर मुझे सारी अलराइट हाँ ना नहीं पिले संतुलित बल असंतुलित बल ओके तेबे यही संतुलित बल आ असंतुलित बल मध्य जो पिले पार्थक्य रही ताहा मु इजिली बुझीपारि अर्थात जहाँ मु लिखी 50 न्यूटन पृथ्वीर बल 50 न्यूटन सूर्यर बल तेबे पृथ्वी आ सूर्य मध्य जो उपस्थिति ताहा पिले स्थिर रहिबा निहाती भाव में जरूरी अटे कहीं ए संतुलित बल परस्पर कौन काम करुची अलराइट तेबे मु देखिली सर एमाने स्थिर नुहंती सॉरी सूर्य जदिओ स्थिर बट पृथ्वी स्थिर नुहे पृथ्वी गोटे वृत्तीय पथरे से परिक्रमा करुचे एणु यही कारण हेतु पिले आमे जो विषय वस्तुटी को आलोचना कले से विषय वस्तुटी असंतुलित बल आधार रे कौन है ना पृथ्वी को यहीपरि गोटे गतिर उपस्थिति को दर्शैला एणु पृथ्वीर जो सूर्य को चारिपटे परिक्रमा करवा है ना नहीं 365 दिन बोली आमे कहीछे अर्थात ये 365 को पिले एक वर्ष बोली कहा जाउची पुणी यदि मास आधार में आम देखा तेज 12 मास होता है आ दिन आधार तो आम लिखी 365 दिन बोली कौन आम जानी अलराइट तेबे केवल पिले पृथ्वी नुह ना ये सौर जगत रे सूर्य ही बलिष्ठ वस्तु बा कौन पिले अन्य ग्रह मान अपेक्षा सी अधिक बृहत्तम एणु समस्त ग्रह उपग्रह ग्रहाणुपुंज उल्कापिंड ये समस्ते सौर जगत मध्य केवल स्थिर भाव में नुहंती से माने से असंतुलित बलर प्रभाव हेतु कौन करुछंती पिले घूरी बुलुछंती केवल एतिकी ही जानिबा आवश्यकता रही बा पूर्वर मध्य आमे पढ़िथिले किंतु सविशेष विषय वस्तु उपरे कुहा जाई नथिला ओके बर्तमान बुझिला सौर जगत मध्य रही जो कारण पुणी से सौर जगत मध्य एथिरे कौन बुझेला पिले ना चंद्रालोक बा चांद्रमास कथा ओके अर्थात मु से विषय वस्तुटी को कौन करी जदि पिले गोटे वाक्य लिखा चेष्टा करी निश्चित भाव में ताहा कौन हम ना सूर्य यस लिखिबो सबुठु इम्पोर्टेंट सूर्य चंद्र पृथ्वी पिले ये होची पूर्णमी कहीं ना चंद्र को जो आलोकर आवश्यकता रही है कहीं बाधा साजी नहांती कहीं ना पृथ्वी चारिपटे सूर्य परिक्रमा करे एणु जदि ये पृथ्वी चंद्र एठुक आसबार संभावना संभावना नुह आसब अलराइट यस और नो लिखिबा बट वर्तमान केवल या एतिक ही लेख मु गोटे चित्र माध्यम भी ताहा लिखिबी पिले ओके बुझिल यह होछि अमावास्या अलराइट केवल एतिकी होछि कारण अर्थात जो पूर्णमी आ चंद्र सॉरी अमावास्या मध्य केवल यही तीनोटी महाजागतिक वस्तुर उपस्थिति ही सब बेले मुख्य होता है ओके यही विषय वस्तुटी को दर्शाइबा अलराइट बुझिल यस नो फटाफट आम आगू को बढ़िबा ओके देख
ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲେ, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ବାସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହେ ତେବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହେ ତେବେ ତାହା ପିଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବା ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ କହିବାର ଆହୁରି କହିବାର ଆହୁରି ଏକ ପ୍ରକାର ରହିଛି ପିଲେ ବିଶେଷତ୍ଵ ଯେମିତି ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଲେଖ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଅଛି ଓକେ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି। ଓକେ, ହୋପସୋ ଦେଖିପାରିବ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓକେ ଆମେ ତେଣୁ ଏତିକି ପିଲେ ହେଇଥାଏ ବାସ୍ ଏହାକୁ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପିଲେ ଥାଳିଆ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଓକେ ଆମେ ଏଥିରେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଓକେ, ଏହିପରି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପୁଣି ସେ ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ତେବେ ସେଇ ଛୋଟ ଆଲୋକରୁ ବା ଆଲୋକିତ ଅଂଶରୁ ହିଁ ଥାଳିଆ ସଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ବା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ସମୟଟି 29 ଦିନ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏପରି ହେବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତ ପିଲେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସକାଳ ତାରା ହଁ ନା ନାଇଁ, ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ତାପରେ ରହିଛି ଶନି ତାପରେ ରହିଛି ୟୁରେନ୍ସ ତାପରେ ରହିଛି ନେପଚୁନ୍। ଅଲରାଇଟ୍, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନ୍ସ ନେପଚୁନ୍। ଓକେ, ଚାଲ
ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗଠନ କଥା ଦେଖିବା। କାଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତେବେ ସେଇ ଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଇ ସମୟରେ ବିରାଟକାୟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପରି ଆଉ ପିଲେ ବିରାଟକାୟ ଗର୍ତ୍ତ ସଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ରହିଛି ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ଓକେ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଶିଖିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହେଉଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲେ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ ପିଲେ ବା ଜୀବର ସମ୍ଭବ ବା ଜୀବଜଗତର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଜଳ ହେଲା, ବାୟୁ ହେଲା, ଅଲରାଇଟ୍, ବୁଝିଲ ପିଲେ? ପୁଣି କହିପାରିବି ପିଲେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରାଜି, ୟେସ୍, ନା ଏଇ ବୃକ୍ଷରାଜିର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହୁଁ। ଯଦି କ'ଣ ପିଲେ ଜଳ ମିଳେ, ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରୁହେ, ବୃକ୍ଷରାଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ଜୀବଜଗତର କ'ଣ ପିଲେ ସୃଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ପିଲେ ପାଇନାହୁଁ, ତେଣୁ ଜୀବଜଗତର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବୋଲି ବା ଜୀବଜଗତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଓକେ, ତତ୍ ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପିଲେ 1969 ମସିହା ଜୁଲାଇ 21ରେ ଆପୋଲୋ 11 ମହାକାଶ ଯାନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଡୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍, ମାଇକେଲ କଲିନ୍। ଓକେ, କ'ଣ ପିଲେ 1969 ମସିହା କ'ଣ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ ଆପୋଲୋ 11 ଯାନ, ସେଇ ପିଲେ ଯୋଉ ମହାକାଶ ଯାନର ନାଁ ହେଉଛି ଆପୋଲୋ 11। ବୁଝିଲ? ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖ ନା ଯୋଉ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉଠାରୁ ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା, ୟୁଏସଏ। ଓକେ, ତେବେ ସେଇ 3 ଜଣ କିଏ କିଏ ପିଲେ? ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଡୱିନ୍ କ'ଣ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍, ମାଇକେଲ କ'ଣ ପିଲେ କଲିନ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ପିଲେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍, ସୋ ଏଡୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍, ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଅଲରାଇଟ୍, ୟେସ୍, ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ତାହା 1969 ମସିହା ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ, ୟେସ୍, ତାହା ମହାକାଶ ଯାନ ଯାହାର ନାଁ ପିଲେ ଆପୋଲୋ 11ରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲେ। ଓକେ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ତାରକା ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ତମେ ଶୁଣିଛ ପିଲେ ସେହା ହିଁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲେଖା ଦେଖିକି ଡରିଯିବନି ପିଲେ। ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରକା, ନା ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରାମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି। ଆମେ କଥା ହେଇଛେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ପିଲେ ଆମଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ନଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇ
जो आकार रही तापमात्रा रही परस्पर ठारू कौन होता है भिन्न होता है आउ से भिन्नता ही जो स्थान विषय वस्तु पर कहे ताहा असमान हुए अर्थात पिले सूर्य निकटवर्ती जो ग्रह रही से ग्रहर जो तापमात्रा रही निश्चित भाव में बृहस्पति ग्रहर तापमात्रा ठारू अनेक गुण में अधिक कहीं से सूर्य निकटरे रही अर्थात कहबार अर्थ पिले ना सूर्यंकर निकटतम कि सूर्य ठारू दूर में रही ग्रह मानकर उपस्थिति ही से कौन रही ना सेमानंकर तापमात्रा आउ उज्ज्वलतार क्षमता ओके हाँ नहीं बा आलोकमय आम जाचे ताहा निर्णय होता है तेणु पिले यह तो केवल से गोटे सूर्य मात्र किंतु सूर्य परि असंख्य कौन पिले रही जो मानू आम तारा रूप में जानीचे आने गोटे गोटे कौन पिले सूर्य परि सामर्थ्य रखि विराटकाय महाजागतिक वस्तु जी सौर जगत परि अनेक जगत को तैयारी करिथांती ऑलराइट एणु मुझे सूर्य को मध्य आमे तारा कहि परिबा तेबे सूर्य को मध्य आमे नक्षत्र मध्य कहि परिबा ओके तेणु नक्षत्र कहिबा जहा तारका कहिबा समान ऑलराइट आ सेथिरे जो विशेषत्व रही ना से माने निजर आलोक रही हेतु एहीपरि शक्ति से प्रदर्शन करी कौन हुंती पिले जगत तैयारी करिथांती जेमिति आम सूर्य आमर जो सौर जगत रे जो आधिपत्य अच्छी जो विशेष जहाँ आम शिखीचे ताहा होउछि सौर जगत सूर्य आमर निकटतम तारा होइथिबारु बड़ देखा जाए सूर्य ठारू बहु गुण रे बड़ और बहु गुण रे सान असंख्य तारका मध्य अछंती सेमाने बहु दूर रे थिबारु बिंदु भଳି देखा जाती बुझिल पिले सूर्य आम निकटवर्ती तारा तेणु सी आमको बड़ देखा जाए किंतु राति रे जेतेबेले आमे कौन पिले अनंत दूररू गोटे तारा कणिका सदृश ही दबदब करे ताहा देखि थाउ आउ ताहार जो कौन अच्छी आकार अच्छी एत छोट देखा जा पछरे कौन कारण रही पिले अनंत दूर रे तार अवस्थिति हेतु एपरी कौन होता है ओके ठीक सो सौर पृष्ठर तापमात्रा ठारू बहु गुण रे अधिक तापमात्रा विशिष्ट तारा मध्य आउ कम तापमात्रा विशिष्ट तारा मध्य बा नक्षत्र मध्य महाकाश रे अछंती ओके तो तापमात्रा अनुसार एमानकर वर्ण मध्य भिन्न भिन्न होता है बुझिल अना नहीं पिले दहन और शिखा तुम्हें पढ़ीच ओके तो पिले दहन और शिखारे तुम्हें जमीती शिखिल अतिदीप्त मंडल यस दीप्तिमान मंडल है नहीं पिले से अतिदीप्त मंडल दीप्तिमान मंडल है यही जो भिन्न जो नाटी आम देवाई चेष्टा कले से ना पिले कौन रही केवल से ताप बा जो शिखार पिले उपस्थिति ओके बा तापीय परिमाण बुझिल पिले यही अंशटी कौन होता है अतिदीप्त होता है होप्सो ओके तेबे यही अंचल आमे जो शिखाटी को लक्ष्य करने चेष्टा करूँ ताहा देखा संभव हो न था कि शिखाटी पिले उपरू गले देख से यू जलिला परी होता है एणु से जहाँ हो मुझे कथा कहवा पछरे जो कहली ना पिले खूब कम तापमात्रा आ खूब अधिक तापमात्रा विशिष्ट तारा माने मध्य बा नक्षत्र पुंज मध्य कौन अच्छी महाकाश रे रही ओके अर्थात एथिरे दुईटी विषय वस्तु उपर आमे कौन कले पिले आलोचना कले प्रथम विषयटी होउछि बृहत हाना नहीं बा आकार जहा बड़ मध्य होई पारे किंबा सान मध्य हुए कहा ठारू सूर्य ठारू ओके पुणी जो द्वितीय गुणटी रही ताहा होउछि तापमात्रा ओके तबे पिले एई तापमात्रा मध्य समान कम मध्य होई पारे अधिक मध्य होई पारे ऑलराइट एणु आमे जो नक्षत्र पुंज बा जहाँ तारका बोली आमे कहिले ना से समस्तंकर कौन रही सूर्य सहित सामंजस्य रही सूर्य तुलन में कौन पिले यदि ताहा मु कुहे तापमात्रा आधार में देन कम अधिक होबार संभावना रही जदि मु कुहे आकार आधार में तेबे ताहा बड़ सान होबार संभावना सॉरी बड़ सान मध्य कौन पिले रही एणु यह कहीं आम एपरी कही था कहीं सूर्यंकर उपस्थिति आउ एई पिले कौन अच्छी अन्य नक्षत्र
बा अन्य तारका मानकर उपस्थिति मध्य जो दूरता रही से दूरता ही निरूपण करे कि सही विशिष्ट कौन होता है पिले नक्षत्रर तापमात्रा आउ आकार। एणु पृथ्वीर निकटतम ग्रह भाव में मुझे पिले बुध अधिक उत्तप्त हम क्या सॉरी पिले सूर्यंकर निकटतम ग्रह आधार में मुझे बुध अधिक उत्तप्त हम पृथ्वी ठारू कहीं कहीं ना एथिरे जो कारण आम देखिले ताहा होइछे दूरता। तेबे से दूरता ही पिले निर्णय करिवो तापमात्रा पुणी ताहा जेते बेले अधिक बड़ देखा जीवो तेबे सेथिरे मध्य रहिछि सेही दूरता विषय वस्तु यदि ताहा छोट मध्य देखा जाऊ सेथिरे मध्य रहिछि सेही दूरतार ही आवश्यक। पिले कौन हुए ना मो पाखरे दुईटी बॉल अच्छी गोटे क्रिकेट बॉल अच्छी आ गोटे फुटबॉल अच्छी तेबे मु जेते बेले क्रिकेट बॉल टी को पिले पाखरे देखिबी निश्चित भाव में तार जो आकार मु देखा पाइबी एहा कौन जहाँ मुझे जानीपरि तो यही फुटबॉल को जदि मु अनंत दूर में रखीचे तेज से फुटबॉल को देखा चेष्टा करी तेज से फुटबॉल आकार एत बड़ हेले से टेनिस बॉल भली देखा जीवार संभावना रही अर्थात सतरे कौन एमती ना कहीं एमती है कहीं अवस्थिति उपर ताहा निर्भर कला जहाँ दूरता भाव में आम देखिले आई दूरता ही पिले निर्णय कर कौन तारा बा तारका बा नक्षत्र मानकर आकार आउ तापमात्रा जहाँ निजे सूर्य कौन करे पिले ज्योतिष्क भाव में बा निजस्व आलोक आधार में कौन सौर जगत परी अनेक जगत को कौन पिले सृष्टि करि थाए। ओके बुझिल यस और नो चलो पिले पृथ्वी पृष्ठर उपरे छता परे आकाश रे तारा माने कौन हुंती रही देखा जाती तो पृथ्वीर काल्पनिक अक्ष आकाश को जेउठी छेद कले सॉरी छेद करे सेठार कौन हुए पिले स्थिर थिबा तारा मानकर उपस्थिति स्थिर थिबा परी देखा जाए। ओके ठीक अच्छे चलो आउरी देख पिले ध्रुव तारा तुम समस्ते शुणिच यस और नो ध्रुव तारा बा जो सीरियस ओके सीरियस तुम शुणिच बिग बियर तुम शुणिच ऑलराइट अरे शुणिच ना नहीं ठीक अच्छे पृथ्वी पृष्ठर ऊपर सॉरी उपरे छता परी आकाश रे तारा माने रही जदि यह पिले पृथ्वी तेबे तुम देखिबो कौन तारा मानकर उपस्थिति छता परी पिले पृथ्वीर उपरे रही। ओके ठीक अच्छे पुणी पृथ्वीर काल्पनिक अक्ष आकाश को जेउठी छेद करे सेठारे एक तारा स्थिर थिबा परी देखा जाए। पृथ्वीर जो काल्पनिक कौन पिले अक्ष अच्छी जोठी छेद करे ऑलराइट अर्थात पिले सबु बेले मन रख अक्ष आउ कक्ष। ओके पिले अक्ष कहिबार अर्थ एथिरे पृथ्वी कौन करे बा पृथ्वीर निजस्व जो कौन रही पिले जो भाग आम देखिपर बा दुईटी अर्धगोलक जिते आम भाग करवा तेबे से अर्धगोलक भाग करने द्वारा जो रेखाटी को आम कल्पना करिथाउ सेही रेखा ही एथिरे कौन हुए ना अक्ष भाव में साहाय्य करिथाए कहीं ना पृथ्वी निजस्व अक्ष आधार में से घूरी थाए आउ ए घूरीबा ही दिन रातिर कारण होता है। मु काली मध्य डिटेल्स कही ऑलराइट यस और नो बुझिल पिले तेणु दिन राति हबार संभाव सॉरी दिन राति होता है किंतु जिते बड़े कक्ष आसीबो तो पिले ये होछि ताहा जहा से परिक्रम करिबा बा परिक्रमण विषय वस्तु उपरे कही थाए जहा 365 दिनर समय बा अवधि मध्य संपूर्ण भाव में पृथ्वीर एक संपूर्ण परिक्रमा कौन होता है पिले समाप्त होता है अर्थात शेष होता है। बुझिल तेणु वर्ष को आम जिते बड़े 365 दिन बोली जानीचे तेबे से 365 दिन हेले ही ताहा संपूर्ण परिक्रमण बा परिक्रमरत थिबा कहा जाई थाए। ओके तेणु एथिरे जो कहा जाइछि पिले ना पृथ्वीर जो काल्पनिक अक्ष अच्छी आकाश को जोठी छेद करे ना नहीं देख ये सही पृथ्वी ये अनेक तारामंडल तेबे पिले तुम जानिच ना पृथ्वी निजर से कक्ष सहित जो कोण द्वारा से कौन है पिले
आमे कहि परिबा समस्ते मने पकई पारिबो जेहेतु पूर्वरु मध्य पिले ए विषय वस्तु तुमे पढ़ी के आसीछ 66 हाना नहीं 66 डिग्री हाफ मिनट ओके बुझिल तेणु यह पिले 90 डिग्री बा अभिलंब परी कौन सीधा नुह ये पिले किछि कोण द्वारा से निजकू यही अवस्था रखी तबे से कक्ष सह जो संपर्क रही बा से कक्ष पथर जो समतल पृष्ठ सह मु जो पृथ्वीर उपस्थिति को मु पिले कल्पना करी तबे से कल्पना मध्य रही काल्पनिक रेखा यही समतल पृष्ठ रे थिबा बा कक्ष पथरे थिबा अन्य एक रेखा सह जेतेबेले से छेद कला से छेदरु मते जो कोण मिलिला ताहा होछि एतिकी डिग्री विशिष्ट कोण बोली मु कहली तेणु पिले एई काल्पनिक रेखा देखिबो एई ताराटी को छेद करिवो बुझिला तेणु एई तारा को कहा जाउछि ध्रुव तारा राइट ओके यह उत्तर आकाश रे देखा जाए निश्चित भाव रे पिले एई जो पृथ्वी रही आ पृथ्वी चारिपटे जो आकाश रही तबे निहाती भाव रे मु कहिबी ये होछि उत्तर आकाश ये होछि दक्षिण आकाश ये होछि पूर्व आकाश ये होछि पश्चिम आकाश हना नहीं राइट तेणु आमे उत्तर आकाश रे पिले यहाँ को देखी थाउ सो उज्जवलतम नक्षत्र सिरियस पृथ्वी ठारू प्राय ओके ओके पिले सिरियस होछि आउरी गोटिए नक्षत्र जहाँ पृथ्वी ठारू प्राय 8.7 आलोक वर्ष दूरतार रही पिले आलोक वर्ष कहवा पछरे जो कारण अच्छी ताहा भी मु तुम मानू गत क्लास मानक कही सारी सो सिरियस भी अधिक उज्जवलतम कौन पिले एक नक्षत्र ताहा सूर्य को ठारू जेतेबेले तार उपस्थिति को मु पिले जानिबा को चेष्टा करिवि निहाती भाव में कौन हम ओके पिले ताहा 8.7 आलोक वर्ष बोली जना दियो तो सूर्य पृथ्वी ठारू 150 नियुत किमी दूर रे अवस्थित पिले सूर्य पृथ्वी ठारू अर्थात सूर्य और पृथ्वी मध्य 150 नियुत किलोमीटर है नहीं पिले मने पकाओ आमे पूर्व क्लास रे मध्य किछि आवश्यक तथ्य जहाँ जानिबा आधार रे आमे पढ़िले आ सेथिरे जो दूरता रहिला सेथिरे आलोक वर्षर आवश्यकता मध्य बुझिले ऑलराइट पुणी जो समय मध्य से नहीं थाए 8 मिनिट ओके से कथा मध्य आमे बुझिले तेणु तमे चिंता कर से समस्त विषय वस्तु एथिरे आउ आवश्यकता नुह ओके द्वितीय बार बुझिबा पई सो केवल मन रख सो सौर जगत बाहर आमर निकटतम तारका यस आल्फा सेंटाउरी है नहीं पिले सूर्य पाखरे ही अन्य एक निकटतम तारका रही अन्य एक सूर्य परी गोटे पिले गोटे महाजागतिक कौन निजस्व आलोक थिबा वस्तुटी रही तेबे से वस्तु मध्य आम सूर्य परी सौर जगत तैयारी करिवार मध्य संभावना आमे कहि परिबा जेहेतु सेमानक पाखरे से सामर्थ्य पिले कौन रही कहीं जो सामर्थ्य कथाटी मु कहूछि आकर्षण बल बा से आकर्षण बल पिले कौन होता है वस्तुत्व आधार निरूपण हुए तेबे जदि ताहा निजस्व आलोक नक्षत्र पिंड भाव में जना जाए तेबे सी मध्य एपरी जगत सृष्टि करिवार संभावना थाए कहीं आम यह लक्ष्य कले सूर्य बड़ सूर्य छोट निजस्व आलोकधारी वस्तु रही आम कहले ओके तेणु वस्तुत्व ही पिले ए आवश्यक हो पड़े तेणु सूर्य छोट थिबा से तारका ओके साधारणतः भाव में सौर जगत सृष्टि कर न पारे किंतु सूर्य बृहत काय तारका साधारणतः भाव में सृष्टि करिवार संभावना थाए किंतु से सृष्टि से सौर जगत पाइबा एते मध्य सहज नुह माने नहीं पिले प्रत्येक तारार आख पाखरे ए सब वस्तु बा ए जो ग्रह उपग्रह ग्रहणपुंज ओके जहाँ आम देखिले यह रहिबा मध्य जरूरी हो पड़े किंतु से जगह ताहा अछि ना नहीं आमे माने मध्य कहिबा ठीक हबनी बस एतिकी आम पाखरे सूचना अच्छी जहाँ पिले सूर्य को निकटतम कौन तारका जहाँ आम आल्फा सेंटाउरी बोली जानिचे तेबे से आल्फा सेंटाउरी दूरता हूँ 4 × 10⁻13 किलोमीटर ओके काठारु सूर्य ठारू बुझिल तेबे एते अधिक दूरता को किलोमीटर प्रकाश करने सुविधाजनक हो नथिबारु साधारणतः भाव में पिले जो आमे कहि परिबा यस और नो पिले 4 रे जदि मु 13 जीरो लिखिबी
ओके ठीक अच्छे तेरे यह कौन लिखा जो जहाँ मुझे लिखली ये केते कौन जुक्तियुक्त ठीक किंतु पिले यह ठारू बा एई एपरी जो लेखा रही व्यतीत मुझे 4 इंटू 10⁻13 लिखी देख ये केते सुविधाजनक है ना तेणु यहपरी भाव में लेखा जाए ओके तेणु आलोकर बेग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड येस 3 पाखरे 8टी जीरो आलोक वर्षर जो पिले अवधि रही सी 9.460 इंटू 10⁻12 किलोमीटर बुझिल पुणी एक हाँ एक पारसेक 3.26 आलोक वर्ष ओके पढ़िबा हाँ ना नहीं बस केवल दूरता आउ से दूरता किपरि आलोक द्वारा कौन होता है अतिक्रम होता है आउ से अतिक्रम समय अवधि को ही आमे निर्दिष्ट भाव में गोटे वस्तुर दूरता सहित कौन अच्छी पिले जो समय नहीं थाए से समय आमे जानी था हाँ ना नहीं ओके पिले गतिर से सूत्रटी को मुझे प्रयोग करी तेबे मो पाखरे दूरता समय सबकि मिल उदाहरण स्वरूप निश्चित भाव में देख बेग कौन पिले दूरता आउ समय सह निर्भर करे अच्छा एथिरे कहार बेग देखा जाउची ना आलोकर बेग देखा जाउची ऑलराइट तबे सेही आलोकर बेग निर्दिष्ट भाव में गोटे दूरता अतिक्रम करे से कारण हेतु आम लिखिले 8 मिनिट समय निए अर्थात 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बेगर से गति करे पुणी जो समय नहीं था 8 मिनिट ये गोटे कारण हो पड़े तेणु ये बेग आधार पिले आलोक को आम गोटे वस्तु सदृश्य रूप में विवेचना करी ताको आमे कही थाउ जो अतिक्रांत समय बा अवधि से अतिक्रांत समय अवधि को आमे एपरी किलोमीटर एकक जितेबले सूचई था निर्दिष्ट भाव में ताहा भी ठीक होता है किंतु जुक्तियुक्त हो न था एणु ताकू साधारणतः भाव में 3 × 10⁻8 मीटर लिखा ये उपयुक्त बोली कह जाए ओके बस मन रखिबो हाँ ना नहीं पिले तारका पुंज ओके महाकाश रे तारा गुड़िक ओके महाकाश रे तारा गुड़िक विभिन्न आकार सज्जित हो रही परी देखा जाती किंतु पिले आमको लगे जो तारका पुंज कौन महाकाश रे रही से एक निजस्व सजा रही बट एमती किसी नुह जदि आमे पिले जहाँ आमे देखी थाउ ना आमे सही परी भाबू कौन एक निर्दिष्ट सजा रही आमे भाभी थाउ एणु से निर्दिष्ट सजा को मध्य आमे अन्यत्र ना दे से आमे जानिबा को चेष्टा करू यहाँ को पिले सही तारका पुंज बोली कहा जाए बा नक्षत्र मंडल बोली कहा जाए यस और नो ओके सप्तर्षि कौन पिले नक्षत्र पुंज सॉरी नक्षत्र मंडल हाँ नहीं शुणीच निहाती भाव में से विषय ही आम आलोचना करने जाऊे अर्थात जो सजा पिले आम देखिले ना से सजा कौन अच्छी निर्दिष्ट ना देचे ओके ताको आमे पढ़िबा ना आम राशि चक्र रे थिबा 12टी राशि एभली गोटे गोटे तारका पुंज 12टी राशि पिले 12टी राशि यही 12टी राशि जो ना आम पाखे अच्छी से राशि मानकर मध्य निजस्व गोटे कौन रही तारका पुंज रही एक प्रकार सजा ओके खरादिने कौन हुए संध्या आकाश से किसी पिले भविष्यत वार्ता दि जाए तेज ज्योतिष पाखक जावाक पड़ी था है ना नहीं ओके ना खरादिने कौन हुए पिले संध्या आकाश देखा जाउथिबा नक्षत्र मंडल जहाँ सप्तर्षि मंडल बोली कहा जाए ये खरा दिन में होता है संध्या आकाश किसी आलुओ रही था बास से ही समय ये देखा जाए तेणु सप्तर्षि मंडल बोली कहा जाए एथिरे 7टी उज्ज्वल तारका देखा जाती तेणु सप्तर्षि नामक कौन है सप्तर्षि कहवा बा सप्त कहवा 7 कहवा सामान एणु सप्तर्षि मंडल बोली कहा जाउछि ओके एथिरे 7टी उज्ज्वल तारका देखा जाती एवं यह आकाश एक प्रश्नवाचक चिन्ह परी देखा जाई थाए ऑलराइट हाँ ना नहीं यही परी पिले बुझिल प्रश्नवाचक चिन्ह परी आकाश से उपस्थित रही थाए ऑलराइट ओके ना आम देश आमे ताकू सप्तर्षि मंडल बोली कही थाउ 7टी तारा
କ'ଣ ପିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଜା। ବୁଝିଲ? ତେବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଜା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏହାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖୁ? ଖରା ଦିନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଆମ ଦେଶରେ ତାକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କହିଥିବା ବେଳେ କହିଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର ବା ବିଗ୍ ଡିପର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୁରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୁରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବ ତାରାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ଓକେ, ସମସ୍ତ ତାରା ଓ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? କଦାପି ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ମହାକାଶ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ମହାକାଶରେ ୟେସ୍ ଧ୍ରୁବ ତାରା ରହିଥିବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାହା ଦକ୍ଷିଣରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଖରା ଦିନେ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପିଲେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟତମ ତାରକାପୁଞ୍ଜ। ଯେମିତି ଆମେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ପଢିଲେ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ଭାରତ ଦେଶରେ ତାକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କୁହାଗଲା ବେଳେ ପିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର ବା ବିଗ୍ ଡିପର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଯାହା ଆମେ କ'ଣ ପିଲେ ରହିଥିବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯାହାକୁ କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋ ଶୀତ ଦିନେ ଅଳ୍ପ ରାତିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଖାଲି ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ ପିଲେ ଶୀତ ଦିନ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଇଏ ଶୀତ ଦିନର କ'ଣ ଅଳ୍ପ ରାତିରେ, ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଇଭିନିଂ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସୋ ଖାଲି ଆଖିରେ ଏଥିରେ 7 ବା 8ଟି ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ସପ୍ତର୍ଷିରେ ଯେମିତି 7ଟି ତାରା, ଏଥିରେ ପିଲେ କାଳପୁରୁଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 7ରୁ 8ଟି ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ 3ଟି ତାରା ଏକ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇ ରେଖାଟି ଶିକାରୀ ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ପରି ଦିଶୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶିକାରୀ ତାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ଶିକାରୀର ଅଣ୍ଟା ବେଲ୍ଟ ପିଲେ। ଓକେ, ସୋ ଏଇ 3ଟି ତାରାକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଆକାଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ତାରକା ଓକେ ସିରିୟସକୁ ଦେଖି ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଚିତ୍ର ନେଇକି ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବୁଝ। ଓକେ, ସୋ କ୍ୟାସିଓପିଆ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ ଏକ ତାରକାପୁଞ୍ଜ। ପୁଣି ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ପିଲେ କେବଳ ଧ୍ରୁବ ତାରା ନୁହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାକୁ କ୍ୟାସିଓପିଆ ବୋଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ସୋ ଏହା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଡବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଏମ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତାର ଯେଉଁ ସଜା ରହିଛି, ତାର ପିଲେ ଡବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଏମ୍ ପରି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦେଖାଯାଏ, ବା ଯେଉଁ ସଜାଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାର ଆଧାରରେ କହୁଛେ, ସେଇ ଆକାରଟି ପିଲେ ଡବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଏମ୍ ପରି ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ପରି ହୁଏ, ଏହିପରି କ୍ୟାସିଓପିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଡବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ବା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଡବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଏମ୍ ପରି ଗଠନ ଧରିଥାଏ। ଓକେ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ୍ୟାସିଓପିଆ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ପିଲେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଯଦିଓ ନଥାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସିଓପିଆ କ'ଣ କରେ? ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବାରେ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବିଶେଷ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତାରକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଲେ ପିଲେ ସେଇ କ୍ଲାସର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ରିଭାଇଜ କଲେ, ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଇଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ପୁଣି ପିଲେ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ପାଠଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।